जय हिंद दोस्तों, मैं पीएन परिवार परमानंद पीएन स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम आपको एक ऐसे लड़की से मिलाएंगे जो घर रहते हुए इतना बढ़िया नंबर लाई है 10+2 में, और उनके सर भी हमारे साथ हैं और हम बच्ची से जानेंगे कि कैसे उन्होंने पढ़ाई किया। ठीक है, क्या नाम हुआ बाबू का? ISC में कितना नंबर आया? 390। आगे आपका क्या इच्छा है करने का? सिविल से। कहाँ पर आप कोचिंग करने जाते हैं? कुरान से। क्या नाम है? मैंने 2-3 जगह कोचिंग करने जाते हैं। 4 जगह। और 4 सब्जेक्ट का मतलब 4 जगह करने जाते हैं। कितना देर आप पढ़ा? क्या कोचिंग का नाम याद है? बोल गए सर का नाम या मेंजर सर का नाम याद है? ये कौन सा है? अच्छा, क्या पढ़ाते थे? ये क्या पढ़ाते? केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया और मैथ। अच्छा, तो कितना देर आप घर पे पढ़ाई करते? 4 से 5। तो 4 घंटा तो इधर सब लोग के पास नहीं हो जाता होगा। इंग्लिश में कितना नंबर आया? 85। और केमिस्ट्री में? ड्यूटी है पर उसका कॉपी चेक करने के लिए दिया है, मार्क्स मेरा कम आया 70 में। चलिए, तो आपके पापा आपको कोऑपरेट करते हैं आगे पढ़ने के लिए? बोलते हैं कि और पढ़ना है। पापा का नाम रोशन करना है ना? हाँ, तो आगे कुछ करना है ताकि पापा का नाम और बड़ा करना है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, प्रियंका गांधी बोलती है ना, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस पे चलना है हम लोग को और आगे कुछ करना है। ठीक है, चलिए, हम लोग तरफ से आपको शुभकामनाएं। और चंदन सर और विकास सर ने हमको बताया और आपके पास आए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपको आगे के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं पीएन खरवार परमानंद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हुए हैं ब्राइट कोचिंग सेंटर, ब्राइट कोचिंग क्लासेस, यानी कि हम अभी पहुंच गए हैं कुरान सरैया में, जो कि बक्सर से लगभग कितना दूरी होगा? ये 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर दूरी है। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस कोचिंग सेंटर के माध्यम से एक बच्चा है जिनसे हम जानेंगे कि ISC में क्या क्या इन्होंने किया है और कैसे किया है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार। 10+2 यानी ISC में कितना मार्क्स आया आपका? ISC में मेरा 414 नंबर है। 414। कितना परसेंटेज हो गया? परसेंटेज निकाले तो 82.8% होगा। अच्छा। यहाँ पर कौन सर पढ़ाते हैं? यहाँ पे ब्राइट कोचिंग क्लासेस विकास सर पढ़ाते हैं, जो कि मेरे भैया हैं, वो भी 4-5 साल से पढ़ाते हैं यहाँ पे। अच्छा। और हम यहीं से मैट्रिक भी पढ़े हैं और इंटर भी पढ़े हैं। अच्छा। और इंटर में यहाँ हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं और चंदन सर हैं हमारे साथ जो हैं, इनके यहाँ इंग्लिश। चंदन सर? यस सर, यही मेरे सर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा। और भी सर हैं मैथ और कितना नंबर आया है आपका इंग्लिश में? इंग्लिश में मेरा 80.86 आया है। 86। यस। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में 84 के करीब है। हाँ, तो केमिस्ट्री वाले ये विकास सर हैं। हाँ, जी, विकास सर हैं, ये जो केमिस्ट्री के सर हैं। तो हम जानेंगे, क्या नाम बताएं आप? कमलेश कुमार। कमलेश जी, हम आपसे जानेंगे कि ISC के बाद आपको क्या करने का लक्ष्य, आपका एम क्या है? ISC के बाद वैसे तो मेरा पहले से ही लक्ष्य है इंडियन आर्मी का, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आते हुए भी हम सोचे हैं कि अगर वो इंडियन आर्मी हो सकता है तो उसके लिए अच्छा टाइम रहेगा। और नहीं तो ऐसे कोई कंपटीशन NDA नेवी एयरफोर्स की तैयारी करेंगे अभी। अच्छा, आपका काफ़ी बढ़िया नंबर आया है। 82 बताए ना आप? हाँ, 82% आया है। 82.8। और ये तो आप कुरान सरैया क्षेत्र में आपने टॉप किया है, तो आप कैसे पढ़ाई किया, कुछ बताएंगे? मेरा पढ़ाई करने का तरीका कुछ इस तरीके से था कि मैं जितने भी बच्चे पढ़ते थे मेरे साथ क्लास में, हाँ जी। वैसे भी मैं मतलब 10th में मेरे पास जो साथ ही में पढ़ता था तो उसका ज़्यादा मेरे से नंबर आ गया था। अच्छा। मेरा उस 10th में आया था 413 नंबर और मेरे दोस्त का ही आया था 421 नंबर। अच्छा, मैट्रिक में आपका कितना आया था? मैट्रिक में मेरा 413 था। अरे वाह। और इंटर में 414।
तो मेरा मतलब ये था कि अब वो लोग थोड़ा ज़्यादा लाता था तो हम थोड़ा कमज़ोर पड़ते थे, इससे मेरे को भी लगा। यानी कि और अंदर से आपको वो फील हो रहा था हाँ, कि इनसे ज्यादा लाना है। हाँ, इनसे ज़्यादा लाना है। प्रतिस्पर्धा की जो भावना है जी सर। वो यहाँ पर मतलब डेवलप हुई है और जिसकी वजह से रिजल्ट देखने के लिए मिला है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप विकास सर या और चंदन सर के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? विकास सर और चंदन सर के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पे अगर कोई भी और लड़के हैं जो यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को, मेरा कहने का मतलब है कि विकास सर हो या कोई भी टीचर हो, कोई गलत नहीं पढ़ाता है। यहाँ पे घर पे रह के हम लोग अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मिले यहाँ से, इन दोनों सर में मुझे एक ही खासियत देखने को मिली, इन्होंने कंपटीशन जगाते हैं बच्चों के अंदर। और कंपटीशन ही हमें लगता है कि हम उनसे कम हैं, इससे आगे हमको जाना चाहिए। इसीलिए लोगों में इन लोगों ने पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन भी डेवलप करते हैं। दुनिया को भी बताते हैं कि देखो ये चीज़ करना चाहिए। पढ़ाई मेन सिलेबस ही मायने नहीं रखता है कि सिलेबस ये पढ़ना है, वो तो सारे टीचर लगभग कर ही लेते हैं। लेकिन मेरे को यही अच्छा लगा कि इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ सिलेबस के साथ साथ और इन्होंने गाइड भी किया, मोटिवेशन भी किया और गलत रास्ते से जाने पर रोकने का भी काम प्रयास किया। तो देखिए अभी इनसे हम बात की है और इनसे ये हमको जानकारी मिला कि यहाँ पर पढ़ाई के अलावा आपको लाइफ में कैसे करना है, कैसे जीना है, ये भी सिखाया जाता है। तो ये बक्सर के कुरान सरैया क्षेत्र में हम आए हैं और ये 82% ISC में लाए हैं, ठीक है। और मैट्रिक में भी इनका 412 नंबर आया था, 413 नंबर। तो हम थोड़ा सा सर से ले लेंगे कि ये सर कैसे बच्चों को गाइडेंस करते हैं, थोड़ा सा सर से हम बात करेंगे। सर जी, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट है तो इसमें क्या है कि उसके लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसकी एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ है कि वो गाइडेंस उसको किया जाए ताकि वो सही तरीके से उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ तीसरी चीज़ है कि उसका जो संगत है इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए कि वो कैच कर रहा है कि नहीं, स्टूडेंट जो कैच कर रहा है कि नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास में कितना कंसंट्रेशन है उसका, या फिर वो एक्चुअली में हमसे क्या चाहता है, किस तरीके का बच्चा है। तो खास करके अगर कमलेश जैसे बहुत सारे अभी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा मार्क्स वो ला रहे हैं जी। तो इन सारे बच्चों में ये चीज़ें देखने के लिए मिली। और सबसे जरूरी चीज़ था मेहनत, है ना। हम लोग गाइडेंस तो करते ही हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज़ जो होता है स्टूडेंट्स का मेहनत, सेल्फ स्टडी। हाँ, सेल्फ स्टडी। अगर वो सबसे पहला वो लड़का अगर अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक है, अगर वो चाहता है, उसको एक डिटर्मिनेशन है कि मुझे ये काम करना है, अगर किसी मकसद के साथ वो पढ़ाई कर रहा है, एम को, हाँ, अपने ड्रीम को पूरा करना, हाँ, अपने ड्रीम को अचीव करना चाहता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तब वो लड़का, जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं क्लास में कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि लेट नाइट स्टडी करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। तो हम उनको यही सिखाते हैं। भोजपुरी में पहले हमारे दादा बाबा कहते थे लंटेन बार के सूते वाला, हाँ, जी जी, है ना, कि वो लंटेन जला दिया और सो गया, वो सो गया, यानी कि किताब अपने पढ़ रहा है। हाँ, किताब पढ़ रहा है, लंटेन जल रहा है, तो पेरेंट्स को ये लग रहा है कि नहीं वो लड़का पढ़ रहा है, रात भर। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को भी संदेश देना चाह रहा हूँ, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने गार्जियन को धोखा नहीं देना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना देर पढ़ना है मन धन तन से पढ़ना है, नहीं तो लंटेन को ऑफ करना है और सो जाना है। सो जाना है। ऐसा नहीं कि लंटेन जला दिए, गार्जियन देख रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा धोखा नहीं देना है, क्योंकि आगे चल के आप रोइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका गार्जियन नहीं रोएगा, आपको रोना पड़ेगा कि मैंने गार्जियन को धोखा दिया है। ठीक, तो ऐसा गलती नहीं करेंगे हम। चलिए थोड़ा सा विकास सर से चर्चा करेंगे। सर जी, तो जैसा कि हम लोग का यहाँ पे मेहनत स्टार्टिंग में, जब मुझे याद है कि जब मैंने यहाँ पे शुरुआत जब मैंने किया था, जब पढ़ाना मैं शुरू किया था, तो स्टार्टिंग में यहाँ का बच्चों और यहाँ का जिस टाइप का माहौल था, कि बच्चों को पढ़ाई से थोड़ा सा डाइवर्ट किया जा रहा था। उनको, उनके अंदर जो जुनून है, उसके अंदर देखिए हर बच्चे के अंदर एक जो अलग से जुनून होता है, और टीचर क्या काम करता है कि उसको जुनून को जगाने का काम करता है, उसके बाद वो लोग खुद हैंडल कर लेते हैं। तो हमने उस जुनून को समझा, और यहाँ की यही सबसे बड़ी थी कि उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती थी और पढ़ाई के साथ अच्छे गाइड की ज़रूरत होती थी। बच्चे आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि मुझे इतना बड़ा कुछ करना है, लेकिन कैसे करना है ये, इसका उनके पास कोई आइडिया नहीं होती थी। तो जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो मैं यही चीज़ सोच के शुरू किया कि मुझे एक्चुअल में पढ़ाना नहीं है, बल्कि ये सिखा देना है कि पढ़ना कैसे होता है। और जाहिर सी बात है कि समय के साथ हमको आइडिया किसी को नहीं मिलता है,
तो वो आइडिया हमारे जो गुरुजन है वही देते हैं कि समय के साथ हमको कैसे किसी भी चीज़ को अचीव करना है। जी। तो हम पढ़ाने पे ज़्यादा ये नहीं करते हैं, बस बच्चों को ज़्यादा मोटिव ये करते हैं कि आप मतलब सीख जाइए कि कैसे पढ़ना है ना। और अगर आप पढ़ने सीख जाएंगे तो फिर आपको पढ़ाने के लिए कोई फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि आप पेरेंट्स के द्वारा या हमारे द्वारा कि आपको ये पढ़ना है, क्योंकि जब आप जान जाएंगे कि हमें करना क्या है और जब आपका टारगेट बिल्कुल दिखने लगेगा और लक्ष्य सामने हो, तो लक्ष्य अगर सामने दिखाई देना पड़े तो तीर भेदने में भी है ना हम हाँ ये आसान होता है और हम लक्ष्य को देख के तीर भेजते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चों को टारगेट दिखा के उनको सिखाया जाए ताकि वो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, और बच्चे इस पे खरे भी उतर रहे हैं। इसका हम लोग को इसका बढ़िया फायदा भी देखने को मिला है कि बच्चे इस पे कर रहे हैं। चलिए हम इसी के साथ विकास सर और चंदन सर और हमारे साथ कमलेश हैं, सभी लोग को धन्यवाद करता हूं। और इन लोगों से यही एक कंक्लूजन निकला कि पढ़ाई के साथ साथ हमें क्या करना है और कैसे पढ़ना है। इन लोग का मेन मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि पढ़ाई के साथ साथ आपको कैसे पढ़ाई करना है। पढ़ाई तो सभी करते हैं भीड़ में, लेकिन भीड़ से अलग कहा गया है ना, नंबर 1 बनने की। हाँ, तो भीड़ में रहना है लेकिन भीड़ से थोड़ा सा डिफरेंट रहना है। कैसे रहेंगे उसके लिए यहाँ पर ब्राइट कोचिंग सेंटर और हमारे क्या आपका स्टडी स्टेप इंग्लिश क्लासेस जो हमारे सर हैं, चंदन कुमार मेरा नाम है, चंदन सर हैं, तो वहाँ भी आप आके पढ़ सकते हैं इंग्लिश और यहाँ केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, धन्यवाद।